अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिनका लॉग ए टेस्ट पास हो चुका है। और वो बच्चे जो रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे थे, इंशाल्लाह आप लोगों का ऑफिशियल रिज़ल्ट कभी उम्मीद यही है कि 3 या 5 अगस्त तक आ जाएगा इंशाल्लाह। आज के हमारे इस सेशन में बात लॉग 8 के मुतालिक ही की जाएगी, लेकिन जो नरेशन होगी वो QSO, CPC या किसी और बुक पे नहीं होगी, बल्कि उन गलतियों पे होगी जो HEC बार बार करता है। फिर आज हम वजाहत के साथ बात करेंगे उन बच्चों के बारे में, उन स्टूडेंट के बारे में जो लॉग 8 में फ़ेल होते हैं। ठीक है, उन बच्चों के बारे में जिनका 5 चांस था, यानी कि लास्ट चांस था, लेकिन वो पास नहीं कर पाए। तो उनकी कौन सी गलती थी जिस वजह से वो पास नहीं कर पाए, उन गलतियों के मुतालिक बात करेंगे, ताकि वो गलतियाँ कोई आने वाला शख्स जिसका दूसरा या तीसरा चांस है वो ना दोहराए। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो लॉग 8 में गलतियाँ होती हैं HEC की जानिब से, ठीक है, जो कीज़ में गलत आंसर दिए होते हैं HEC की जानिब से, HEC उसको कंसीडर करता है नहीं करता है, क्या रिमार्क्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे या तफसीली जायज़ा लेंगे उस एहतजाज के मतलब जो लॉग 8 मुतासरीन का हर दफ़ा होता है, यानी कि हर 3 से 4 माह बाद जब भी लॉग 8 टेस्ट होता है एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है स्टूडेंट के बारे में। तो हम ये देखेंगे कि क्या वाकई उसका कोई असर होता है, आपके सीनियर्स का आपके साथ क्या रवैया है, आपके सीनियर्स का इसमें कितना रोल है, आपके सीनियर्स आपके साथ कितने मुखलिस हैं इस मसले को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपनी गलती की वजह से लॉग 8 टेस्ट में फ़ेल होते हैं। ठीक है, और ये कोई 3-4 पॉइंट हैं जो अभी तक मैंने समझा, और ये काफ़ी स्वेयर पॉइंट है। ठीक है, इनको नज़रअंदाज जो भी करता है वो लॉग 8 टेस्ट बमुश्किल ही पास कर सकता है। पहली बात ये होती है कि बच्चे लॉग 8 टेस्ट के लिए वो बुक ले लेते हैं MCQ की जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, सिलेबस का उन्हें पता नहीं होता, उस बुक में जो दिया होता है उन्होंने वही तैयार करना होता है। जो MCQ होते हैं वो रट्टे मार लेते हैं और वो ये समझते हैं कि यही MCQ आ जाएंगे, जबकि मैंने हमेशा आप लोगों को एक ही बात कही है कि लॉग 8 में जितने भी MCQ हैं विद प्रूफ, मैंने आप लोगों को प्रूफ तक दिया था कि जितने भी MCQ हैं वो बेरेट की लैंग्वेज से ही आते हैं। एक तो ये वजह लॉग 8 टेस्ट में फ़ेल होने की। दूसरी वजह जो है वो ये है कि हम आसानी की तरफ जाते हैं। आसानी की तरफ हम ऐसे जाते हैं कि लेक्चर हम सुनते हैं उर्दू में, पेपर आना होता है इंग्लिश में और आना होता है बेरेट की लैंग्वेज में से। बेरेट को हमने खोला, पढ़ा, देखा, हमें समझ नहीं आई, उसको बंद किया, साइड पर रखा, लेक्चर सुन लिया उर्दू में, समझ लिया, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। लेकिन जब पेपर आता है तो वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी मांगता है। जब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जब आपको क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई, आपके जितने मर्जी अच्छे कॉन्सेप्ट हों आपको उसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी नज़रों से कभी वो स्टेटमेंट ही नहीं गुजरी जो बेरेक्ट में है। इस वजह से भी क्योंकि उन्हें सवाल ही समझ नहीं आता तो उसका जवाब ही गलत लगा देते हैं। तो क्या होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, फेलियर की सूरत में निकलता है। एक और गलती या नज़रअंदाजी जिसकी वजह से भी स्टूडेंट फेल होते हैं वो ये होती है कि ख़ुद पे एतमाद नहीं है। ठीक है, ख़ुद तैयारी करने की कोशिश ही नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों ने एकेडमीज़ ज्वाइन की होती हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आती, आपने कोई भी एकेडमी ज्वाइन की हुई है, बहुत अच्छी बात है। वो जो टीचर है वो आप लोगों को घोल के नहीं पिला सकता, सबसे पहली बात ये होती है। वो सिर्फ आप लोगों को समझा सकता है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता है, वो भी जब आप करना चाहें। ठीक है, उसका काम है आप लोगों को डिलीवर करना, पिक करना नहीं करना वो आप लोगों का काम है। अब स्टूडेंट यहाँ ये सोचते हैं कि एक तो मैंने बहुत अच्छी एकेडमी ज्वाइन की है जिसका नाम बहुत है, ठीक है, दूसरा हमारा टीचर बहुत काबिल है। भाई टीचर तो बहुत काबिल है, वो तो पूरी मेहनत कर रहा है, आपने अपनी तरफ से कितनी की है? उसने तो अपना काम कर दिया, उसने आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचा दिए, उसके बस में जो था उसने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। आपने किताब खोल के देखी? आपने बेरट पढ़ा? नहीं, आपने बेरट नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने जब लेक्चर सुना आपको लगा मुझे सब आ गया, मैंने सब अब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, जब टेस्ट आएगा मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जब टेस्ट आता है तो तब आप लोगों को समझ आती है कि जो मैंने पढ़ा था वो मुझे रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत थी, जो कि मैंने नहीं किया। और क्या होता है, नतीजा फेलियर। फिर एक बात और, आपने देखा कि आपका कोई कज़न था,
आपका कोई क्लास फेलो था, उसने 5 दिन पहले तैयारी की, 15 दिन पहले तैयारी की और उसने तो जी लॉग टेस्ट पास कर लिया। आपको लगता है मैं भी ऐसा करूँगा तो मैं भी कर जाऊँगा? भाई नहीं। हर शख्स की जो मेंटल कैपेसिटी है वो अपनी है, हर शख्स का तरीका अपना है, समझने का किसी चीज़ को अंदाज़ अपना है। ठीक है, आप उसकी कॉपी करके अपना नुकसान करते हैं। आपने अपना देखना है कि आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। अगर आपको 6 माह चाहिए तो 6 माह पहले तैयारी शुरू करें। अगर आप 1 महीने में कर सकते हैं तो 1 महीना पहले करें। ठीक है, अगर वाकई आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं फिर आप 1 हफ्ता पहले तैयारी शुरू करें, वरना कम अज़ कम 3 महीने पहले तैयारी लॉ गेट की शुरू कर दिया करें। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका आखिरी चांस था, ठीक है, 5वां चांस था और अब वो लॉ गेट टेस्ट नहीं दे सकते, ये बात हमें पता है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूं, वो लोग जो ये सोचते थे हम एलएलएम करेंगे और लॉ गेट से बच जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एलएलएम के बाद भी आप लोगों को लॉ गेट टेस्ट देना पड़ेगा लाइसेंस के लिए। वो स्टूडेंट्स जिनका लास्ट चांस था इस लॉ गेट टेस्ट में, उनकी जो सबसे बड़ी गलती है फेल होने की वो ये थी कि उनको लगता था कि उन्हें सिलेबस मुकम्मल आता है, उन्हें रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी गलती, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट बार बार फेल होने के बावजूद भी अपने फेल होने की वजह ही नहीं जानते। ठीक है, कोशिश नहीं करते, देखते ही नहीं हैं कि हमारी गलती कहाँ थी जिसकी वजह से हमारे 2, 3 या 5 नंबर कम हुए हैं, हम उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि वापस से उसी एमसीक्यू बुक को उठाते हैं, रिवाइज़ करते हैं और सोचते हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हम आराम से पास कर जाएंगे। फिर जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि मुकम्मल सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 100 नंबर का जो सिलेबस है, कोशिश होती है कि 100 के 100 नंबर का सिलेबस ही मुकम्मल किया जाए। जबकि उन लोगों के लिए जिनका दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, चांस है आगे, उनके लिए एक सजेशन यही होता है कि वो अपना मुकम्मल फोकस जो रखना है उन्होंने सीपीसी, क्यूएसओ और लीगल एथिक्स पे रखना है। जब आप यहाँ से 45-48 नंबर अपने सिक्योर कर लेते हैं, 4-5 नंबर आपके कहीं और से भी आ जाते हैं और आपका लॉ गेट टेस्ट पास हो जाता है। एक छोटी सी सजेशन है उन स्टूडेंट के लिए जो लॉ गेट टेस्ट इस दफ़ा पास नहीं कर सके, उनके लिए सजेशन ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने अब अपनी गलतियों से सीखना है। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने करना ये है कि अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी है अगर आप लोग वाकई लॉ गेट टेस्ट अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं तो। तीसरी, आप लोगों ने जो अपना फोकस रखना है वो रखना है क्यूएसओ, लीगल एथिक्स और सीपीसी पे। ठीक है, इन तीनों पे। इनके बाद जो आपने अपना फोकस रखना है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे रखना है और उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट हैं अगर वक्त हो तो उन्हें कीजिएगा, वरना अपने सर पे मसलत ना कीजिएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों का जो टारगेट है वो 50 मार्क्स हासिल करना है हर सूरत में। उससे ज़्यादा जितने भी आ जाएं लेकिन उससे कम नहीं आने चाहिए। ये वो गलतियां थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, लॉ गेट स्टूडेंट दोहराते हैं। ठीक है, और फिर खुद ही बता भी रहे होते हैं कि मैंने ये किया, इसके बावजूद भी सीखते कुछ नहीं है, दोबारा से वही दोहराते हैं। ठीक है, तो नतीजतन फ़ेल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जी एचईसी की गलतियों की, जो कि कीज़ में भी होती हैं और लॉ गेट टेस्ट में भी होती हैं। लॉ गेट टेस्ट में जो मिस्टेक्स होती हैं उस पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये पहला टेस्ट था, क्या ये पहली आंसर की है जिसमें गलतियां हैं। ठीक है, क्या इससे पहले भी कोई ऐसा टेस्ट था जिसमें एचईसी ने गलतियां की हैं, तो उसका क्या नतीजा था। ठीक है, एचईसी के क्या रिमार्क्स थे, तो उसका जवाब ये है कि जब से ये लॉ गेट टेस्ट स्टार्ट हुआ है ना, इसमें कोई ना कोई गलती लाजमी होती है। कभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत होती है, कभी उसके ऑप्शन गलत होते हैं, कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और कभी आंसर की में गलती होती है। इन तमाम बातों से एक बात साबित होती है कि ये जो गलतियां हैं ये एचईसी की पुरानी रवायत है। ठीक है, दूसरी बात, इसका नतीजा क्या निकला, यकीन माने इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं निकला। पिछले लॉ के टेस्ट में आंसर की गलत थी, बहुत से बच्चों के जो आंसर थे वो गलत हुए क्योंकि एचईसी ने आंसर की गलत दी हुई थी, उनके नंबर कम हुए। जब एचईसी तक हमने एप्लीकेशन पहुंचाई, इस बात की कंप्लेंट की, जांच किया गया स्टूडेंट की जानिब से। ठीक है, हर वो मुमकिन कोशिश की गई जैसे किसी स्टूडेंट के 1 या 2 नंबर बढ़ जाएं और जो है ना उसके पासिंग मार्क्स बन जाएं, लेकिन एचईसी ने क्या किया, इन तमाम बातों को
बिना कंसीडर करते हुए उसने क्या किया, रिज़ल्ट कार्ड जारी कर दिए। ठीक है, और रिज़ल्ट कार्ड जब जारी हो जाते हैं तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक दफ़ा के लॉग एट टेस्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, स्टूडेंट ने एहतजाज किया, सीनियर्स उनके साथ थे। बहुत कोशिशों के बाद कहीं जाके एचईसी ने क्या किया था, 5 नंबर दिए थे। ठीक है, बेइंतहा कोशिशों के बाद, जिससे ये पता चलता है कि एचईसी इतनी आसानी से नंबर नहीं देती। अब इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए पहली बात तो ये जान लें कि एचईसी अपनी गलती नहीं मानती, ना वो मानेगी। ठीक है, ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि एचईसी ने अपनी गलती कभी नहीं मानी। दूसरी बात, आपकी आंसर्स की गलत थी, पिछली दफ़ा की भी आंसर्स की गलत थी। ना उसने पिछली दफ़ा कंसीडर की, ना उसने इस दफ़ा कंसीडर करनी है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, जर्नल ऑब्जर्वेशन है पिछले उसके रिकॉर्ड को देखते हुए। ठीक है, ये कोई अटल हकीकत नहीं है, लेकिन अभी तक यही नज़र आता है। अगली बात, एहतजाज का क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले भी बहुत से सीनियर्स ने लॉगेट स्टूडेंट को बुलाया, उनको कहा कि हमने एहतजाज करना है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला सिवाय ख़वारी के। एहतजाज हुआ, वापस आ गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एचईसी टेस्ट से मस नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि एहतजाज का कोई नतीजा नहीं निकलता सिवाय टाइम वेस्ट होने। एक और बात कि एचईसी लॉग एट टेस्ट के नंबर्स, पासिंग मार्क्स 50 से रिड्यूस करके 45 कर देगी। यकीन माने, अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो खुशफहमी में मुब्तला है। ठीक है, आज से नहीं, मैं 1.5-2 सालों से ये बात सुन रही हूँ और प्रेस रिलीज़ भी देखी है मैंने पंजाब बार की, कि लॉग एट पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50 से कम करके 45 हो गए। नहीं हुए। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा होता है 50 पासिंग मार्क्स हैं, चांस जो हैं वो 5 हैं। जिस तरह एचईसी चांस बढ़ा सकती थी, वो नंबर भी तो कम कर सकती थी ना, लेकिन उसने क्या किया, नहीं किया। नंबर्स को लेके केस भी दायर किया गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया, उसने सुनवाई ही नहीं की, जिससे क्या पता चलता है कि उसके नंबर 50 ही रहने हैं। अपने आप को ना थकाए। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लॉग एट टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है एलएलएम पास कर लेंगे, ठीक है, 2 साल बाद, तो क्या होगा, लॉग एट टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप चाहे एलएलएम करें, चाहे एलएलबी करें, लॉग एट टेस्ट आप लोगों को देना ही पड़ेगा। एक और मुतालबा जो किया जा रहा है स्टूडेंट की जानिब से कि उन्हें ग्रेस मार्क्स चाहिए, 10 मार्क्स, क्योंकि उनको लगता है कि उनके 10 नंबर का जो पेपर था वह आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा कुछ नहीं है। एचईसी ने आपके इस दावे को डिनाई करके जो है ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसने माना ही नहीं है आपका ये दावा, इसलिए कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि उसको 10 ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। एक और मुतालिबा जो लॉग एट स्टूडेंट का है वो ये है कि जो चांसेस हैं लॉग एट के वो अनलिमिटेड होने चाहिए। ईमानदारी से अगर बात की जाए तो ऐसा होता नज़र नहीं आता, क्योंकि एचईसी ने अगर ये करना होता तो वो पहले ही कर देती। ठीक है, 5 की बजाय अनलिमिटेड कर देती। ये मुतालबा पहले भी किया जा चुका है, उसने इसको कंसीडर ना करते हुए 5 चांसेस कर दिए हैं, तो इस मुतालबे को माने जाने के चांसेस भी कम है। इन तमाम बातों का हासिल मकसद ये है, सबसे पहली बात ये जान लें कि ना तो एचईसी ने अपनी गलतियां मानी है, ना इस एहतजाज का कोई मकसद है, ना इस एहतजाज का कोई नतीजा निकलना। ना आपके सीनियर्स आपके मुतल्लिक पहले बात करते हैं, ना अब आपके मुतल्लिक बात करेंगे। ठीक है, ग्रेस मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलने, क्योंकि एचईसी ने आपके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। उसके अलावा ना तो पासिंग मार्क्स कम होने हैं, ना ही चांस इन्हेंस होने हैं। इन सब बातों को जहन में बिठा लें कि जितना कुछ 24 जुलाई 2022 के लॉग एट टेस्ट में हुआ है, इससे पहले इससे ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, उसका नतीजा बिल्कुल ज़ीरो था। तो इसका नतीजा आप लोग सोचिएगा भी नहीं कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग क़यादत नहीं है तो इसका कोई नतीजा निकल आएगा। तो बजाय इसके कि आप लोग एहतजाज में या इस चीज़ के इंतज़ार में कि शायद चांसेस बढ़ जाएं या लॉग एट टेस्ट के नंबर कम हो जाएं, बेहतर यही है आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, नेक्स्ट लॉग एट टेस्ट में अपेयर हों और जो है 50 से अबव मार्क्स लेके अपना लाइसेंस हासिल करें। ठीक है, एचईसी पे मत रहिएगा, किसी सीनियर पे मत रहिएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके सिर्फ एक नंबरों का फ़र्क था और वो दोबारा लॉग एट टेस्ट में अपेयर हुए हैं, क्योंकि उनको ग्रेस मार्क्स तक नहीं दिया गया। ये थे चंद वो नुकात जो पिछले 1.5-2 सालों से, बल्कि ज़्यादा सालों से मैंने देखा है। हर लॉग एट टेस्ट की दफ़ा यही होता है,
सेम यही हालत होती है, सेम यही मुतालबात होते हैं और सेम वही HEC का रवैया होता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को बजाय इसके कि कोई झूठे दिलासे हों, ठीक है, यहाँ कोई झूठी तसल्ली हो, यहाँ कोई झूठी उम्मीद हो, बेहतर है आप सच्चाई का सामना करें, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें और अपने आने वाले वक्त के लिए, बेहतर वक्त के लिए कोशिश करें, ठीक है। मेरी कोई भी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी की दिल आज़ारी हुई हो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, हर किसी को लगता है कि शायद हमारे ख़िलाफ़ बात हो रही है, जबकि ये उनके भलाई के लिए होती है, ठीक है। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरी जो जितनी भी बातें हैं उनका मकसद सिर्फ़ ये था कि आप लोग अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी तैयारी करें, ठीक है। और बजाय इसके कि आप लोग डीमोटिवेट हो जाएं, एक अच्छी मोटिवेशन के साथ दोबारा से लॉ गेट टेस्ट में अपेयर हों और इंशाल्लाह कामयाबी समेटें।